नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठकुटुम्बिनि भूरि। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने यूट्यूब चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हस्तरेखा में बुध पर्वत पे तिल का क्या महत्व है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि उसमें लिखा है कि बुध के पर्वत पे तिल का क्या महत्व होता है, इस पे हम चर्चा आज अब कर रहे हैं। तो जो होता है, बुध का पर्वत जो होता है वो छोटी जो उँगली होती है उसके नीचे होता है। और ये देखिए थोड़ी कट गई है, लेकिन इसके नीचे होता है। और यही पर्वत पे जो है संतान की रेखा भी होती है। यहाँ पे संतान की रेखा होती है और विवाह की रेखा होती है, प्रणय की रेखा होती है। और ये जो है बुध का जो पर्वत है ये पैसे के लिए भी होता है, ठीक है। और बुध जो है वाणी का कारक होता है, एक प्रोफेशन का कारक होता है, डिफरेंट प्रोफेशन कारक होता है। तो बुध के पर्वत से हम अ, विवाह संबंधी प्रश्न होते हैं, संतान संबंधी प्रश्न होते हैं। और बुध की उँगली जो होती है, ये भी पैसे के लिए होती है। तो अगर बुध की उँगली के पोरवों पे अगर कहीं तिल है, तो इसका क्या फल होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी जो है, मैं आपको जो है 2-3 उदाहरण से आपको बताऊँगा कि इस बुध के पर्वत पे तिल होने का क्या महत्व होता है, ठीक है? मित्रों, ये बहुत पुरानी बात है, करीब 95 से 96 के आसपास की बात है। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो उनके बड़े भैया थे, तो उनके हाथ में इस पे तिल था। तो अक्सर मुझे वो अपने घर ले जाते थे और अपने सबका कुंडली-वुंडली दिखाते थे उस समय। तो उस समय उनके जो भाई थे बड़े भैया, उनके हाथ पे यहाँ पे तिल था। तो उनकी शादी हो गई थी और जो है उनके तिल जो था वो ऐसा था कि संतान रेखा बहुत बड़ा तिल था, संतान रेखा पर भी था। और जो है विवाह रेखा को भी टच कर रहा था और बुध पर्वत को भी टच कर रहा था, मतलब उस पे भी था। तो इस प्रकार से उनमें तिल था। तो उस समय वो बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन उनकी खराब थी। और ज़मीन का काम था उनके पिता का, वो भी करते थे। तो प्रॉपर्टी काफ़ी फँसी हुई थी, कोर्ट केस चल रहे थे, तो पैसे की उस समय उनकी हालत ठीक नहीं थी। दूसरा, उनकी शादी हुई थी तो शुरू में कैसे पैसे को लेके पति-पत्नी में चिक-चिक भी रहती थी। उसके शादी के 1 साल के बाद उनको जो है एक पहला पुत्र हुआ, प्रथम संतान हुई पुत्र। तो वो संतान को क्या था, वो सिंड्रोम था, ऑटिज़्म या डाउन सिंड्रोम ऐसा कुछ था। वो बालक अभी भी है। तो वो जो बालक था उसको अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि ये पूर्व जन्म के दोष, घर के दोष को दिखाती है। तो वो तिल की वजह से जो है पहला जो संतान था, वो जो संतान हुई। और उस समय, हाँ, उसमें उनकी राहु की महादशा चल रही थी। तो राहु की महादशा में वो संतान हुई थी। तो इस वजह से जो है मतलब राहु का भी असर ये हुआ था। राहु क्या होता है, वो पूर्व जन्मों के या पूर्वजों के दोष को दिखाता है। तो इस वजह से जो है इनकी संतान जो है ऐसा हुआ कि उसको ऐसा सिंड्रोम था वो संतान को। तो हम ये कह सकते हैं कि संतान रेखा पर वो मतलब बुध पर्वत पे तिल था, तो उनकी संतान में विवादा थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उसमें खराब थी और भी मतलब घरेलू दिक्कतें भी थी। तो अब तो काफ़ी ठीक है, अब तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उस समय वो दिक्कतें थी। राहु की दशा खत्म हो गई, उसके बाद वो काफ़ी राइज़ कर गए। तो ये चीज़ थी। तो कहने का मतलब ये है कि बुध के पर्वत पे तिल जो है संतान रेखा पे, ये संतान के लिए एक दिखाता है, कोई ना कोई विकार हो सकता है, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं रहे। मित्रों, अब मैं आपको 2 केस विदेश में रहने वाले लोगों के बताता हूँ, जिनके बच्चों में एक विशेष प्रकार की बीमारी से कहते हैं ऑटिज़्म कहते हैं, वो है। तो ऑटिज़्म क्या होती है, जिसमें बोलने में दिक्कत होती है, बच्चा अपने विचारों को संप्रेषित नहीं कर पाता है। वो बार-बार एक ही शब्द को बोलता है और पकड़ लेता है और वाक्य नहीं बना पाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसके जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें मतलब रुकावट होती है। और उसको जो है समाज में और बच्चों के साथ रहने में दिक्कत आती है। तो उनको एक विशेष प्रकार की पढ़ाई उनकी की जाती है। तो ये भी क्या होता है कि ये बुध रेखा पे तिल, संतान की रेखा पे जो तिल होता है, उसपे होने से इस प्रकार की बीमारी होती है। तो इसमें दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, दोनों बच्चे विदेश से पैदा हुए हैं, उनके माता-पिता इंडियन ओरिजिन के हैं। एक बच्चे के पिताजी इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन माँ उनकी चाइनीज़ है। तो विदेश में रहते हैं, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने उनकी कुंडलियों का अध्ययन किया, उनके हाथों का अध्ययन किया।
तो बुध पर्वत पे संतान की रेखा पे तिल होने पे बच्चों में इस प्रकार के विकार हो जाते हैं। तो हमको उस समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और उपचार करने से, नक के द्वारा या औषधि के द्वारा उपचार करने से काफ़ी हद तक उस पे कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, बुध रेखा पे तिल जो है, वो पैसे के लिए भी खराब होता है। अगर वो विवाह रेखा पर हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अत्यधिक खराब होता है और पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं होते हैं, पैसे के लेके चिक-चिक होती है। इवन यहाँ पे कभी-कभी सेपरेशन भी देखा जाता है और उनके संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहते हैं। तो ये सावधानी से देखने की ज़रूरत होती है कि अगर विवाह रेखा पे तिल है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं होता है और लड़ाई का मुद्दा जो होता है पति-पत्नी के बीच, वो बेसिकली क्या होता है, वो पैसे के लेके होता है। तो हमको इस पर उपाय करने की ज़रूरत होती है। बुध के उपाय करने से ये तिल जो है वो गायब हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो हमको अगर विवाह रेखा पे तिल होता है, तो अगर हम बुध के उपाय करेंगे, बुध के रत्न धारण करेंगे, तो काफ़ी हद तक हमको इसमें सफलता मिलती है। मित्रों, अब मैं आपको बुध की जो ये छोटी वाली उँगली है, इस पे जो उसके पड़वे होते हैं, उसके पोर पे जो तिल होते हैं, उसका क्या फल है, उसके बारे में बताऊँगा कि ये जो जो ये है ना, ये जो क्या होते हैं कि ये जो तिल होता है पौरवे पे, ये भी पैसे के लिए खराब होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और ये जो वर्ष आएगा, हर हर पौरवे का एक वर्ष होता है और उसकी एक राशि होती है। तो अगर गोचर में जो है कोई क्रूर ग्रह शनि, राहु इत्यादि जो है, वो अगर उस राशि पे से भ्रमण कर रहा होता है और वो वर्ष उस पौरवे का आएगा जिसपे तिल हो, तो उस वर्ष में क्या करेगा कि वो पैसे के लिए बहुत ही नुकसान करता है। तो इसका या तो पैसे की चोरी आती है या पैसा लॉस हो जाता है या शेयर में डूब जाता है अगर शेयर खेलते हैं या किसी को उधार देते हैं तो पैसा डूब जाता है। तो इस प्रकार से ये तिल का फल होता है। कभी-कभी घर में चोरी भी जाती है, गहने-वहने भी चोरी जाते हैं, वो तिल का प्रभाव होता है। वर्षों पहले जो है एक घटना मैं बता दे रहा हूँ इस पे जो मुझे याद आ गई कि मेरे एक मित्र थे तो काफ़ी पुरानी बात है, तो ऐसे वो जो क्या कर रहे थे कि मुझे हाथ दिखाया, तो उनके बुध की उँगली पे जो है वो तिल था। तो जो उनकी एज चल रही थी वही एज पे वो तिल था, तो मैंने कहा यार तुम्हारे पैसे लग रहा है कहीं फँस गए हैं। करीब उस ज़माने में 20, 25, 30 हज़ार बहुत होते थे। अरे ये करीब 94-95 की बात है। तो कहे हाँ यार मैंने एक लोगों को उधार दिए थे पैसे लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है, लग रहा है मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो तिल होने से क्या होता है वो पैसे फँस जाते हैं। तो मित्रों जो है बुध की उँगली पर, बुध की पर्वत पे, संतान की रेखा पर, विवाह की रेखा पे तिल होने का जो फल होता है मैंने वो आपको बताया, जो अपने अनुभव से बताया और उसके उदाहरण भी दिए हैं ना। तो इसमें बुध का उपाय करने से, बुध का रत्न पहनने से और बुध के संबंधित दान इत्यादि करने से वो तिल गायब भी हो जाता है। तो ये मित्रों अब जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही विशिष्ट रेखा बताऊँगा जिसका वर्णन या जिसके बारे में बहुत कम बताया गया है। वो है केतु प्रभावी रेखा या इसको एक विशेष प्रकार की सन रेखा कहते हैं या स्पेशल सन लाइन कहते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।